अब मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे सुपरविजन के पास, ठीक है ना। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। किससे रिलेट करता है? ह्यूमन बिहेवियर से, क्योंकि ह्यूमन को ही मोटिवेट किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स अराउजिंग नीड्स एंड डिजायर इन पीपल एज सो दैट दे मे वर्क एंड एंथुसियास्टिकली, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या रहता है? मोटिवेट करके उनके नीड्स और डिजायर को फुलफिल किया जाता है, जिससे क्या होता है और वो बेस्ट तरीके से वर्क करते हैं। फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन एनकरेज पीपल टू मेंटेन एंड इम्प्रूव अपॉन देयर इफिशियंसी। उसमें ये डेफिनेशन ये वाली भी कर सकते हैं। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। साइकोलॉजिकल मीन्स दिमाग की एक्टिविटी, ठीक है ना। मन से आप वो करते हो, है ना, मोटिवेट करते हो। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड सस्टेनिंग ऑफ अ डिजायर अमंग द पीपल टूवर्ड्स सर्टेन गोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोटिवेशन के? फर्स्ट है मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहले ही बताया था, एक बार आप नहीं करके रोक सकते हो, कंटिन्यूअसली आपको मोटिवेट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच डज नॉट एंड। It deals with human beings and they must be continuously motivated due to their changing moods and requirement। क्योंकि उन्हें हमेशा अपन को क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है। क्यों? मूड चेंज होता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो जैसा जैसा जब जरूरत उस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है। इट एक्टिवेट्स पीपल। मोटिवेशन रिजल्ट्स इन चेंज द बिहेवियर इन डूइंग वर्क। इट एनकरेज पीपल टू डू बेटर एंड मोर वर्क। उनके बिहेवियर को चेंज करता है और वो बेटर और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और ज्यादा वर्क करते हैं। मोटिवेशन इज गिवन इन मेनी वेज। कई तरह के मोटिवेशन दे सकते हैं आप। वेरियस मेथड ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्ट। देयर इज नो वन वे इन विच एवरी इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड एट डिफरेंट टाइम। देखो, अगर अपन एक ही तरीके से सबको मोटिवेट करेंगे तो ये गलत है। तो मतलब जिस पर्सन की जैसी नीड है उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कई तरह के मोटिवेशन होते हैं। मोटिवेशन ब्रिंग्स कॉर्पोरेशन एंड इफिशियंसी। मोटिवेशन से क्या होता है? लोग मिलकर काम करते हैं और काम में इफिशियंसी आती है और बेहतर तरीके से काम करते हैं। अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल मैंने बोला ना, मन की बात, इंटरनल फीलिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम नीड्स आर फेल्ट मेंटली। जो नीड्स है वो फेल्ट मेंटली देखना पड़ता है। देन ब्रिंग डिजायर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन एंड एज अ रिजल्ट पर्सन वर्क्स विलिंगली। अगर आपने उनकी मेंटली जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल कर दी तो क्या होगा? वो पर्सन बेटर तरीके से वर्क करेगा। 1 2 3 4 5 हो गए। एक और देख लेते हैं अपन। It relates with all level of organization. Motivation is used at every level of organization. The needs of people at lower level could be different from those at upper level, but everyone needs motivation. अब इसमें बोला हर लेवल को मोटिवेशन की जरूरत है। लोअर लेवल में थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, अपर लेवल में थोड़ा कम है, पर जरूरत वहां पे भी है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मोटिवेशन के? फर्स्ट दिया है टू एंश्योर द एम्प्लॉयज फॉर एक्शन। एम्प्लॉयज को एनकरेज करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो अच्छे से एक्शन करें। टू सोलिसिट कॉपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। टू डेवलप हेल्थी ह्यूमन रिलेशन एंड स्ट्रेंथन देम। मतलब हेल्थी ह्यूमन रिलेशनशिप बनेगा। टू स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज मॉरल, और उसकी मॉरल को भी स्ट्रेंथ करने के लिए। टू एंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज, ये वाला पॉइंट कर लेना, जॉब सेटिस्फैक्शन देने के लिए। फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन गोल इससे अचीव हो जाता है। अब नीड्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्यों जरूरत है इसकी मोटिवेशन की? हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं वो बेहतर तरीके से वर्क करते हैं जो नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉय है उनसे, क्योंकि वो हर तरीके से वो सेटिस्फाइड हैं। तो जब वो सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, तो अपने आप ही अच्छे से वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा? हायर प्रोडक्टिविटी होगी। विलिंगनेस टू वर्क, काम करने की चाहत होती है। फिर जैसे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको कम वेजेस में काम कर रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा तो आप मन मार के काम करोगे। और अगर आपको इस तरह अच्छा वेजेस देगा, आपका जॉब में आगे नाम होगा, तो आपको क्या करोगे? और अच्छे तरीके से अपना वर्क करने पे अपना और दिखाओगे, है ना, अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, तो ये विलिंगनेस टू वर्क आता है। हाई मॉरल होता है मोटिवेशन। बूस्ट द मॉरल ऑफ सबॉर्डिनेट, जो उसकी मॉरल वैल्यूज रहते हैं ना उसको बूस्ट करता है, ठीक है ना। दे फील सेंस ऑफ प्राइड, उनको प्राइड की मतलब उनको गर्व होता है। व्हेन द सीनियर ऑफ देम ऑफर देम इंसेंटिव फॉर डूइंग द वर्क, मतलब जो जैसा वर्क कर रहा है तो उनके लिए उनको मतलब इंसेंटिव्स देते हैं। तुमने अच्छा काम किया तो तुमको थोड़ा पैसे ज्यादा दे दिए, कुछ और दे दिया, तो उनका क्या होता है? उनको गर्व होता है अपने आप पे, तो वो क्या करते हैं? उनका हाई मॉरल होता है, जिससे कि और वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रहता है।
मोटिवेशन एनकरेज कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब इसमें क्या रहता है, कॉर्डियल मतलब कॉर्डियल और फ्रेंडली एक ही, फ्रेंडली एक ही है, ठीक है ना, मतलब उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, फ्रेंडली जैसा बिहेवियर हो जाता है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। वर्कर फील देयर ओन ग्रोथ विद द ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्कर को क्या लगता है कि हमारा ग्रोथ होगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, इसलिए वो काम में लग जाते हैं अच्छे तरीके से। रिडक्शन इन सुपरविजन। अब सुपरविजन में रिडक्शन होगा कैसे, क्योंकि जब एक बार आपने मोटिवेट कर दिया, एम्प्लॉय सब अपने सेटिस्फाई होगा और अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो बार बार आपको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन वर्क। मोटिवेशन से क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जनरेट करता है, इंटरेस्ट को बढ़ाता है काम करने के लिए। दे डू वर्क विथ इंटरेस्ट एंड जील, वो इंटरेस्ट के साथ वर्क करते हैं। दिस हेल्प देम इन अचीविंग द इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, जिससे क्या होता है, उनको इंडिविजुअल उनका भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है, ठीक है ना। अब जो भी रिसोर्सेज उसको बेटर तरीके से यूज करते हैं। स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स। तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, आपको ये मेन अच्छे से समझना है और लिखना है, उसके बाद आप खुद भी अपने मन से चाहे तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैस्लोज नीड हेरिटरी थ्योरी दिया है। अब देखो मैस्लो जो हेरिटरी नीड्स है, इसमें अब जो मोटिवेशन किस किस तरीके से दिया जाता है, मतलब क्योंकि हर इंसान की अलग नीड्स होती है, तो उनकी जैसी नीड्स उस हिसाब से उनको मोटिवेट किया जाता है। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, फिर एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इन तरह के नीड्स के बारे में अपन अब आगे पढ़ेंगे इधर, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स कम वेरी फर्स्ट इन द हेरिटरी एंड इंक्लूड द मोस्ट बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब इनने क्या किया, साइकोलॉजिकल को फर्स्ट उस पे रखा है, फर्स्ट नंबर पे रखा है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथ, स्लीप, ये सब है, ठीक है ना। दीज नीड्स अराइज अगेन एंड अगेन एंड आर टू बी सेटिस्फाई ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नीड्स क्या है, ये बार बार आते हैं, अराइज होते हैं और इनको सेटिस्फाई भी रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। बेसिक सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय टू कीप हिम मोटिवेटेड। अब बेसिक सैलरी रखनी पड़ती, कुछ इंसेंटिव रखने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी एम्प्लॉयज को अपन मोटिवेट कर सकते हैं। ये हो गया साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब उनको डेली उनके जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें क्या होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, जब ये बेसिक नीड फुलफिल हो गया उसके बाद वन फील्स कंसर्न टुवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन सेंस ऑफ हिज जॉब। अब जैसे उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है, पर उसको अपनी जॉब में उसको ये पता है कि मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मुझे कभी भी जॉब से निकाल देंगे, तो मन में क्या रहता है, एक वो रहता है कि मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा। इस वजह से डिससेटिस्फाई होते हैं, तो उनके जॉब में उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देना है ना। एन एम्प्लॉय ऑलवेज एंश्योर दैट हिज जॉब इज सेफ सो एज टू एंश्योर अ बेटर फ्यूचर, ताकि उसका जॉब सिक्योर है तो वो बेटर फ्यूचर और अच्छे सोचेगा, है ना, क्योंकि जॉब सिक्योर है उसका। Hence, he needs protection from psychological and emotional harms. For example, job security, stability in income, pension plans serves as security. ये तरीका सिक्योरिटी होना चाहिए। थर्ड में अपना आता है affiliation, belongingness needs. इसमें क्या है, when the basic psychological needs and safety needs get fulfilled, a man aspire for satisfaction his affiliation needs. अब देखो, जब basic needs हो गए, जॉब सिक्योरिटी हो गई, अब उसके मन में अब उसकी belonging needs आती है। इसमें क्या रहता है, दीज नीड्स रिफर्स टू नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस, जैसे लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है ना। ह्यूमन जनरली फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल दिस नीड। अब ये जैसे फ्रेंडली बिहेवियर है ना, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना, इस तरीके का जो नीड्स है ये भी उनको प्रोवाइड करो, क्योंकि अकेले काम कर करके इंसान थक जाता है। अगर फ्रेंडली बिहेवियर उसने बना लिया, मिलजुल के हंसी मजाक करते हुए काम कर रहा है, तो वो अलग ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है, जैसे अपने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा था उसी तरीके से, ठीक है ना। 4 में क्या आएगा, स्टीम नीड्स। इसमें क्या है, दीज नीड्स रिलेट टू डिजायर फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इसमें क्या रहता है, खुद की अपनी पहचान, लोग आपकी और रिस्पेक्ट करें, इस तरह की नीड है, ठीक है ना। आपको रिकॉग्नाइज करें, रिस्पेक्ट कर, आपकी कोई रिस्पेक्ट करे। दीज इंक्लूड फैक्टर्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन ढूंढना, ठीक है ना। एवरी ह्यूमन वांट टू सेटिस्फाई दिस नीड बट नॉट ऑल आर एबल टू सेटिस्फाई द सेम।
जनरली दीज नीड्स एग्जिस्ट मोर एट हायर लेवल, क्योंकि ये नीड्स हायर लेवल में ज्यादा रहती है। द एम्प्लॉयर एट लोअर लेवल डू नॉट हैव मच डिजायर ऑफ दिस नीड, जो लोअर लेवल का एम्प्लॉयर है उसको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हायर है उसको इस जरूरत है, क्योंकि सब उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात माने, उसकी बातों को सुने, अटेंशन दे। तो एस्टीम नीड हायर लेवल के लिए ज्यादा यूज है, ठीक है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है? द नीड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की रिफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग एंड व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम। अब इसमें क्या रहता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब मैं क्या बनना चाहता हूं, ये नीड है, ठीक है ना। व्हाट रियली वांट्स टू बिकम, दिस नीड व्हेन फुलफिल गिव्स अ सेंस ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन टू द पर्सन। और ये कब फुलफिल होता है? जब उसका जो मेंटल सेटिस्फैक्शन, मतलब वो खुद से अब वो जो काम कर रहा है उससे वो सहमत हो गया, हाँ मैं यही करना चाहता था और मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही तरीके से कर रहा हूँ, मैं अब वो उसको अब कुछ नहीं करना, उसका पूरा जो वो फुलफिल्ड हो गया, ठीक है ना। जो भी उसका नीड्स था वो फुलफिल हो गया, सेटिस्फाई हो गया वो पर्सन, ठीक है ना। वन लाइफ है, मतलब उसको क्या करना है, क्या करना चाहता है, कैसे करूंगा, तो ये अगर फुलफिल हो गया तो ये नीड भी अपनी है, ठीक है ना। इसको इनने फर्स्ट उस पे रखा है। ये देखो अब ये लेवल्स के अनुसार इन्हें समझाया, सबसे पहले ये लोअर लेवल से फिर ऊपर लेवल के लिए जाएगा। तो एस्टीम नीड और ये अपना एफिलिएशन नीड ये सब हायर लेवल की तरफ जाता है और ये अपने लोअर लेवल्स के हैं, ठीक है ना। अब देखो क्रिटिसिज्म ऑफ मैशमेलोस थ्योरी, मतलब क्या उसके ड्रॉबैक्स बताए हैं मैशलोस थ्योरी के। इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस सही नहीं है बोला गया है। द हेरिडिटी एज गिवन बाय मैस्लो इज नॉट इसेंशियली फॉलोड बाय द एवरीवन, जिनने जैसे इनने सीक्वेंस बताई इसको कोई नहीं फॉलो करता है। कैटेगराइजेशन ऑफ वांट्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, अब इसमें बोल रहे हैं इनने एवरी ह्यूमन गिवन इंपॉर्टेंस टू एवरी वांट डायरेक्ट डिफरेंटली, क्योंकि हर ह्यूमन का देखो वांट अलग अलग रहता है, पर इनने क्या किया है कैटेगरी में बांट दिया है। नॉट प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स का इनने प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट नहीं किया है। ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी, इसमें क्या है? दीज थ्योरी इज टू ऑप्टिमिस्टिक इन प्रैक्टिकल लाइफ, सम पीपल डू नॉट बॉदर टू स्टेप फॉरवर्ड द नेक्स्ट लेवल इफ दे आर सेटिस्फाई एट द एग्जिस्टिंग लेवल। अब देखो जैसे किसी का ये दोनों नीड फुलफिल हो गया है तो वो इधर क्यों जाएगा, डायरेक्ट इसमें आएगा ना, तो उसकी बात कर रहा है। मतलब इन्हें क्या किया है? ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको जाना है तो फॉलोइंग सीक्वेंस इग्नोरेंस ऑफ अदर फैक्टर्स, तो ये उसके ऐसी क्रिटिसाइज है, ठीक है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स और मोटिवेशंस, अब कितने तरह के इंसेंटिव्स या मोटिवेशन दिए जाते हैं, ठीक है ना। एनी एक्ट दैट इंक्लूड एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव और डिजायर मैनर इज कॉल्ड इंसेंटिव। अब देखो इंसेंटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो कोई भी एक्ट इंड्यूस होता है जो भी इंडिविजुअल को पॉजिटिव तरीके से डिजायर मैनर में मोटिवेट करता है, ठीक है ना, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव इज मीन्स ऑफ टू मोटिवेशन। Employer motivate their employee by offering some incentives. Any employer can be encouraged to work more by making an offer to an additional money, मतलब additional में मनी दे दिया आपने इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके क्या रहता है पॉजिटिव, अब देखो इंसेंटिव्स ही कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइनेंशियल, मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना। पहले अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव इंसेंटिव क्या होता है। Positive incentives or motivation refers to the type of motivation wherein employees are given good salary, bonus, commission. अब इसमें पॉजिटिव तरीके से उनको मोटिवेट करना है इंसेंटिव देकर, कैसे? अच्छी सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन, एडिशनल पे अलग से भी पे करना है एज एन इंसेंटिव, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रमोशन, वर्क अप्रेजल, उसको उत्साहना करें, अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रेस करें। सोशल सिक्योरिटी, नाइस बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, this increase the moral of employees and they work with full enthusiasm. It also called affirmative motivation, इसको affirmative motivation भी बोला जाता है, ठीक है ना। हम नेगेटिव इंसेंटिव में क्या होता है? नेगेटिव इंसेंटिव और मोटिवेशन इज दैट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इन विच मैनेजर थ्रेटन्स द सबऑर्डिनेट गिव अ थ्रेट ऑफ फायरिंग फ्रॉम द जॉब। अब इसमें उनको गलत तरीके से उनको डराना धमकाना कि तुमने अच्छा काम नहीं किया तो हम तुमको निकाल देंगे जॉब से, सैलरी कट कर देंगे, ठीक है ना। दिस कंसेप्ट बिलीव दैट एम्प्लॉयज वर्क प्रॉपरली व्हेन दे डू हैव फियर ऑफ समथिंग। अब इसमें इन्होंने ये बोला है अगर हमको गलत तरीके से हम उनको धमकाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि उनको थोड़ा डराना पड़ता ताकि वो और अच्छे तरीके से वर्क करे, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है ना। विच मेथड इज बेस्ट, अब इन दोनों में से मेथड कौन सा बेस्ट है? बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन आर इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब देखो दोनों मोटिवेशन जरूरी है, दोनों इंसेंटिव्स क्या है, जरूरी है, पर ये क्या है, ये सिचुएशन देख के अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव मोटिवेशन कैन, अब देखो आपने उनको हर चीज प्रोवाइड कर दी,
फ्रेंडली बिहेवियर हर चीज है, पर वो अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको अब उनको डराना भी पड़ेगा, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन कैन बी यूज फॉर इफिशिएंट एंड हॉनेस्ट एम्प्लॉयज। देखो अभी पॉजिटिव मोटिवेशन किसके लिए यूज किया जा सकता है, जो इफिशिएंट है, अच्छे से जो काम करते हैं, जो ऑनेस्ट है ना। वाइल नेगेटिव मोटिवेशन कैन बी यूज फॉर इनसफिशिएंट एंड लेजी एम्प्लॉयज। और ऐसे और ये मोटिव नेगेटिव किसके लिए यूज किया जाता है, जो इनसफिशिएंट है, जो अच्छे से काम नहीं करते हैं, कामचोर है, इसलिए इनके लिए, ठीक है ना। पॉजिटिव मोटिवेशन इज यूज, नेगेटिव मोटिवेशन मस्ट बी अवॉइडेड बट अप टू। देखो यूज तो पॉजिटिव मोटिवेशन को ही करना चाहिए, और ज्यादातर हो सके तो नेगेटिव को आप इग्नोर करो, अवॉइड करो, पर अगर सिचुएशन में जरूरत पड़ रही हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपना आता है फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसमें क्या है, फाइनेंशियल से ही आपको समझ में आ रहा है, पैसों से संबंधित, ठीक है ना। इस तरीके से मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को, जैसा अपन ने ये पॉजिटिव में पढ़ा था ना, इसी के अंदर के पार्ट्स हैं ऊपर के पूरे। फर्स्ट है इंक्रीज इन सैलरी एंड वेजेस। जो उनके सैलरी और वेजेस हैं कम है तो आप उनको बढ़ाइए, है ना। एम्प्लॉइज शुड बी गेटिंग सफिशिएंट सैलरी और वेजेस फॉर देयर वर्कर्स फॉर देयर वर्क। इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस एज अप्रिशिएशन ऑफ गुड्स वर्क मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू डू वर्क विथ फुल एंथुसियाज्म। फिर अलाउंस देना चाहिए। अलाउंस में क्या होता है, द कोप विद राइज इन प्राइस एम्प्लॉइज आर पेड डियरनेस अलाउंस, बिग सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिमिलरली हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कई तरह के उनको अलाउंस दे, जैसे कि हाउस रेंट, उनको रेंट मतलब हाउस दे रेंट पे रहने के लिए, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस दें, प्राइस राइज हो रहे, तो कई तरह के जो अलाउंस होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हेल्थ के लिए देते हैं, फीस के लिए देते हैं, तो इस तरीके के अलाउंस उनको देना चाहिए। फिर बोनस और कमीशन में क्या है, बोनस और कमीशन आर पेड ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी। ये देखो बोनस और कमीशन रहती है, जो बेसिक सैलरी रहती है उसके अलावा इसको दिया जाता है, तो ये भी देना चाहिए। टाइमली पेमेंट करें, जो भी टाइम है आप टाइम पे पेमेंट करें, ड्यू ना करें। टू कीप एम्प्लॉय सेटिस्फाई ओनली अप्रोप्रिएट पेमेंट इज नॉट सफिशिएंट बट पेमेंट इन टाइम इज ऑल्सो नेसेसरी। सफिशिएंट के साथ साथ टाइम पे भी पेमेंट करें आप। डिले इन पेमेंट्स लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, देर से पेमेंट होगा तो डिससेटिस्फैक्शन आता है एम्प्लॉयज में। प्रॉफिट शेयरिंग, अब इसमें क्या है, अंडर द इंसेंटिव स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग अ पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो जो जैसे नेट प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस के फर्म की बात कर लें, नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप एम्प्लॉयज को भी दे। दिस ब्रिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिससे क्या होगा, उनको बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप का सेंस आएगा, है ना, कि अरे हाँ मुझे प्रॉफिट दिया, मुझे हिस्सा दिया, मतलब मुझे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का इन लोग पार्ट समझते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है पेड लीव। एम्प्लॉयज कैन बी गिव सैलरी ड्यूरिंग डीज ऑफ देयर लीव। जब उनने कहीं जैसे इमरजेंसी में उन्होंने कभी लीव लिया, छुट्टी लिया, तो उसमें भी उनको पैसे देने चाहिए, डिडक्शन नहीं करना चाहिए सैलरी में, ठीक है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन मिलता है, ये सब देना चाहिए। फ्री इंश्योरेंस फैसिलिटी, उनकी जो वो वर्क कर रहा है तो उनकी लाइफ की फ्री इंश्योरेंस करवाना फैसिलिटी देना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, फाइनेंशियल परक्विजिट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके का तो इतने सारे ये दिए, इसमें से आप 5-6 पढ़ लेंगे ना मनी फाइनेंशियल वाले में तो काफी है, ठीक है ना। फिर अब नॉन फाइनेंशियल में क्या आता है, जो मनी से रिलेटेड नहीं है। अब इसमें क्या आएगा, फॉर्म ऑफ मेंटल रिवॉर्ड। ये मेंटल रिवॉर्ड में आता है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको जॉब में सिक्योरिटी दे कि आपको काम को यहीं करना, आपको कभी भी निकाला नहीं जाएगा, आप परमानेंट हैं, इस तरीके से। अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन, उनको अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन दिया जाए, है ना, उनका लेवल बढ़ाया जाए। एवरी एम्प्लॉयज इज डिजायरस ऑफ गेटिंग अ हाई पोस्ट। देखो सबका ये एम रहता है कि मैं ऊंचे पद पे काम करूं, है ना। इफ एन एम्प्लॉय नोज एज दैट इफ ही विल शो बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर efficiency then he will get high post। अब उसको ये पता है एम्प्लॉयज को कि मैं अगर अच्छे तरीके से वर्क करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे हाई पोस्ट मिलेगा, तो इस तरीके से वो मोटिवेट होकर अच्छे से वर्क करेगा। प्रेज करना, एवरीवन वांट्स दैट हिज और वर्क अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट करना उनको, है ना। अगर वो अच्छा काम कर रहा है जैसे बोलते हैं ना, पीठ थपथपा के अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से उनको प्रेज करना है, अप्रिशिएट करना है उसके काम को, जिसको उसको क्या लगे अरे मेरी कदर हो रही है, मुझे प्रेज किया जा रहा है ना, इस तरीके से। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसमें क्या है, एम्प्लॉयज को जो मैनेजमेंट वर्क है उसमें भरपूर उनको पार्टिसिपेट करने का भी उनको मौका देना चाहिए, उनसे भी कुछ सुनना चाहिए, अगर वो कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उसको भी लेना चाहिए, इस तरीके से। रिकॉग्निशन में क्या होता है, वर्कर प्रिफर टू वर्क इन दोज एंटरप्राइज वेयर दे गेट ड्यू रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन that a person feels elated if he recognize his work is duly appreciated। ये इसी की तरह, ये प्रेज है ना, उसी की तरह ये पॉइंट है रिकॉग्निशन भी।
ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट, अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि और अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो। चैलेंजिंग जॉब्स में क्या है, सम पीपल प्रेफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर आस्क्ड टू अंडरटेक चैलेंजिंग टास्क, दे डू नॉट लाइक द रूटीन रिस्पेक्टिव रिपीटेटिव एंड सिंपल वर्क। अब देखो कई तरह ऐसे भी लोग होते हैं जो रिपीटेटिव रूटीन वाले काम रहते हैं वो कर करके वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो ऐसा वो काम करना नहीं चाहते। उनको चैलेंजिंग जॉब चाहिए जो हर बार नया चैलेंज लेके आए, इस तरीके का जॉब वो चाहते हैं, तो वैसा भी जॉब आप दीजिए उनको। जॉब सेटिस्फैक्शन तो अपने देखा था जॉब सिक्योरिटी में, ह्यूमन रिलेशन इसके भी आप पढ़ लेना 5-6, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस बताएं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू रिवॉर्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड इन मनी, इसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिकल मोटिवेशन विच सेटिस्फाई मटेरियल वांट्स, ये इकोनॉमिकल मोटिवेशन है, ये साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, ये लोअर लेवल में ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इसकी हायर लेवल पे ज़रूरत रहती है। मॉनेटरी मोटिवेशन आर विजिबल एज दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ये विजिबल होते हैं क्योंकि इसको मनी के टर्म्स में गिना जा सकता है, ये इनविजिबल होते हैं, इसको गिन नहीं सकते मनी के टर्म्स में। एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है ना। अब इधर क्या है, when employees enjoy their jobs, find the work challenging and like the work environment, they usually put forth their best efforts and perform their task enthusiastically. In other words, they are motivated to produce at optimal output. अब इसमें क्या एलिमेंट्स ऑफ अ साउंड और अ गुड मोटिवेशन सिस्टम। अब देखो गुड मोटिवेशन सिस्टम के लिए क्या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहले प्रोडक्टिव में क्या है, A good system of motivation must encourage the subordinate to work efficiently and effectively. It must aim at improving the productivity of the worker. Cost effective में क्या होता है, a sound motivational system must be cost effective so that its cost does not exceed the additional of productivity. Comprehensive flexibility, ये रहने दो, ये इतना कुछ काम का नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है ना। तो ये अपना मोटिवेशन यहाँ पे पूरा खत्म होता है।